अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास हैदर। आप देख रहे हैं वकास टीवी। दोस्तों, हर इंसान अपना मज़हब तब्दील नहीं करना चाहता। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, आप उसी में खुश रहते हैं, लेकिन चंद एक वजूहात हों जिस वजह से इंसान को अपना मज़हब मजबूरन तब्दील करना पड़ जाए। अगर किसी शख्स का ताल्लुक़ किसी और मज़हब से है और इसे अपने मज़हब से ज़्यादा कोई और मज़हब अच्छा लगता है और उस मज़हब के मोजज़ात और करामात से मुतासर हो, तो इस सूरत में वो अपना मज़हब तब्दील कर सकता है। अगर कोई लड़की अपने शौहर के कहने पर या लड़का अपनी बीवी के कहने पर जिसका ताल्लुक़ किसी और मज़हब से हो और वो एक दूसरे के लिए अपना मज़हब तब्दील कर लेते हैं। अगर किसी की पूरी फैमिली अपना मज़हब तब्दील करती है तो फिर आप भी मजबूरी के तहत अपना मज़हब तब्दील कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इन 5 क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना मज़हब और नाम तब्दील कर लिया। अगर आप हमारे चैनल वकास टीवी पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि इस जैसी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नंबर 5, सूरज रणदीव। सूरज रणदीव श्रीलंका के बहुत अच्छे स्पिन बॉलर हैं। पहले तो वो इतने अच्छे खिलाड़ी भी नहीं थे और ऊपर से फैसला भी अच्छा नहीं लिया। इन्होंने इस्लाम को छोड़कर बुद्ध मत मज़हब को अपना लिया और ये इन क्रिकेटर्स में शामिल हो गए जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर बुद्धिज़्म को अपना लिया। नंबर 4, तिलक रत्ने दिलशान। दिलशान का ताल्लुक भी श्रीलंका से है। ये श्रीलंका के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं। दिलशान बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स में शुमार होते थे। ये बहुत आला बैट्समैन थे। इन्होंने बहुत सारे मैच श्रीलंका को अकेले जितवाए थे। इस वक्त तो ये क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिलक रत्ने दिलशान भी मुसलमान थे और इनका नाम मोहम्मद दिलशान था और सिर्फ 16 साल की उम्र में इस्लाम को छोड़कर बुद्ध मत मज़हब को अपना लिया और अपना नाम तिलक रत्ने दिलशान रख लिया। दिलशान के इस फैसले की वजह से इनको मकामी और आलमी सतह पर मुसलमान पसंद नहीं करते थे और अक्सर तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती थी। नंबर 3, महमूद उल हसन। महमूद उल हसन अंडर 19 की सतह पर बांग्लादेश की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये 2009 में बांग्लादेश की अंडर 19 की कप्तानी भी कर चुके हैं। ये बहुत कमाल के बैट्समैन हुआ करते थे। जब ये अपने कैरियर के अरूज पर थे तो इस वक्त इन्होंने अपनी ज़िंदगी का घटिया तरीन फैसला किया और मुसलमान से हिंदू हो गए। हिंदू होने के बाद भी इन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई रखी और अपने पुराने नाम महमूद उल हसन के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा। इनको जिस बात का डर था कि मेरी असलियत लोगों को पता चली तो लोग बहुत बुरा भला बोलेंगे, आखिर एक दिन इनकी असलियत सबके सामने आ गई और लोगों ने लान तान की और क्रिकेट बोर्ड ने इन पर क्रिकेट खेलने की पाबंदी लगा दी और 2009 से लेकर अभी तक क्रिकेट नहीं खेली। नंबर 2, वैन पार्नेल। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर वैन पार्नेल इस्लाम से मुतासर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि इनके इस्लाम की तरफ राग़िब होने की वजह हाशिम आमला का ज़ाती किरदार था, जिससे मुतासर होकर और बाकायदा तौर पर इस्लामी तालीमात का दरस लेकर मुसलमान हो गए। वैन पार्नेल 30 जुलाई 2011 को मुसलमान हुए और इसके बाद भी अपने पुराने नाम से जनूबी अफ्रीका की तरफ से क्रिकेट खेलते रहे। आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं कि 2013 और 2014 में ये पुराने नाम से खेलते रहे। नंबर 1, मोहम्मद यूसुफ। इनका पुराना नाम यूसुफ यूहन्ना था और ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ था। क्रिकेट के लाजवाब टैलेंट के बलबूते पर कौमी टीम में जगह बनाई और हर गुजरते साल अच्छे से अच्छे प्लेयर बनते जा रहे थे। फिर इनकी ज़िंदगी में 2005 का साल इनके लिए खुशियां लेकर आया और 2005 के आखिर में दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। इनको इस फैसले पर फैमिली की तरफ से बहुत प्रॉब्लम पेश आई, लेकिन ये अपने बीवी बच्चों समेत अपने फैसले पर कायम रहे।
2006 سے محمد یوسف کا سنہری دور شروع ہوا اور سال کے آخر تک بہت سے ریکارڈ ان کے قدموں میں پڑے تھے، جن میں قابل ذکر کسی ایک سال میں ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رن 1788 بنانے کا ریکارڈ جو پہلے سر ویمر رچرڈ کے پاس تھا، جو انہوں نے 1976 میں 1710 رنز بنا کے قائم کیا تھا۔ ایک سال میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا ریکارڈ بھی محمد یوسف کے پاس ہے۔ اس سال ان کی اس پرفارمنس کی وجہ سے ورلڈ کے کمنٹیٹر نے ان کو رنز مشین کا خطاب دیا۔ انہوں نے آخری ٹیسٹ 29 اگست 2010 کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا اور اب مختلف چینلز پر کرکٹ پر تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسپیشل تھینکس ملک محمد شاہ دیوان اور سید وسیع الحسن